हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हाई प्रीस्टेस टैरोट 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी दुख सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव विद जनरल रीडिंग और टॉपिक है लिब्रा सन मून राइजिंग राशि लोगों के लिए कैसे जग अप्रैल मंथ सेलेस्टेंट। प्लीज बिफोर starting the reading, please do subscribe to my channel, press the bell icon, like and comment and do give your feedback। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम अगर फॉलो करना चाहते हैं, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड प्लीज़ टेक वर रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। में जो भी रीडिंग्स करते हैं टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा सन मून राशि राशि वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा अप्रैल मंथ। April month for Libra Sun Moon Rising. April month for Libra Sun Moon Rising. Page of Swords, Two of Cups, Ace of Swords, the World, Ten of Cups, Hierophant, the Lovers, Ten of Pentacles, the Hermit, Seven of Cups, Queen of Cups, and Knight of Swords। ओके, सो सबसे पहले हम जोड़ी साइंस और नंबर्स की बात करें। सारे ही जोड़ी साइंस मौजूद है हमारे पास। रीडिंग हम लिब्रा के लिए करें। नंबर्स हमारे पास 2, 111, 21, 3, 10, 1, 5, 6, 10, 10, 9, 7 नंबर प्रेजेंट है। ओके, 7 ऑल्सो वी हैव। ओके, सो हम कार्ड्स की बात करें लिब्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से यहाँ पे आपको अपने लाइफ में, लव लाइफ में भी ओके, लॉजिक, प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशंस तीनों को यूज़ करें। यू कैन नॉट बी जस्ट बी लाइक इमोशनली, इमोशंस के अनुसार काम करेंगे तो काम बन जाएगा, नो। या फिर लाइक प्रैक्टिकल लॉजिकली काम करेंगे तो भी काम बन जाएगा, नो। यू नीड टू बी हैविंग बोथ द साइड्स, ओके, इमोशनल एंड लॉजिकल बोथ साइड्स, तभी काम बनेगा। किसी डिसीशंस को लेने को, कोई भी डिसीजन चॉइस बनाने से पहले यू नीड to see the both sides again, emotional and practical, okay। and कभी यहाँ पे चॉइस करने के मोमेंट पे यू शुडंट बी लाइक ओवर इमोशनल भी नहीं बनना, टू प्रैक्टिकल भी नहीं बनना, ओके। यू नो एवरीथिंग, आपको हर एक चीज़ मालूम है अपने बारे में, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में, अपने डिज़ायर्स विशेस के बारे में। तो आप उस हिसाब से ही आपको बनाना है डिसीजन। एंड डोंट हेजिटेट किसी भी तरीके से, जस्ट डोंट हेजिटेट। जो भी आपकी लाइक यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स है, आप जानते हैं, आप सब जानते हैं, यू नो एवरीथिंग, उस हिसाब से ही आपको करना है। एंड आपको अपने लव लाइफ में अपने पार्टनर को लेकर यू नीड टू हैव अ स्ट्रेंथ ऑल्सो। यू कैन नॉट बी लाइक कि अगर वो कुछ कर रहे नहीं बोल रहे तो यू विल लेट देम गो, यू कैन नॉट। यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लव रिलेशनशिप्स, ओके। एंड देन आई ऑल्सो सी करियर में, यहाँ पे आपके लाइफ में आई कैन सी ब्रेक थ्रूज कमें, ओके। ब्रेक थ्रू ये पॉजिटिव नेगेटिव दो साइड से होंगे। कुछ ब्रेक थ्रूज जो आपको
रूबरू करवाएंगे उन नेगेटिव एस्पेक्ट से जिसकी वजह से आपके लाइफ अभी भी आपके करियर में डिलेज, ब्लॉकेजेस, एब्सेंस, नॉट प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है, प्रॉपर लाइक रेपुटेशन नहीं है, अप्रिसिएशन नहीं है, ऐसा होगा। ओके, एंड पॉजिटिव ब्रेक थ्रूज आर द पॉइंट्स वेयर जहाँ आपको सक्सेस, विक्ट्री, क्लैरिटी, ग्रोथ, प्रोग्रेस रिसीव होगा। ओके, करियर वाइज चीज़ें बहुत ही सही जाएंगी। बहुत सही मीन्स लाइक पहले थोड़ी सी रुक रुक के जाएंगी, थोड़ा सा ये इशू आएगा, वो इशू आएगा, फिर सही जाएगा, बिकॉज इट्स लाइक अ जर्नी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो भी इशू है, प्रॉब्लम है, उसको क्लियर करवाया जा रहा है, फिर पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी आ रहा है, उसको फिर परमानेंट किया जा रहा है थ्रू स्पिरिचुअल एक्टिवेशन, थ्रू योर ओन एक्शंस एंड थ्रू योर ओन डेस्टिनी। बिकॉज आपके भाग्य में लिखा हुआ है कि आपकी लाइफ सही होगी, सही जाएगी, सो सही हो रहा है बस। ओके, दैट्स हाउ थिंग विल मूव इन योर करियर ऑल्सो। ओके, एंड देन यहाँ पे आई कैन सी आपको लाइफ में यहाँ पे इनर फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, कंटेनमेंट रिसीव होगा। बहुत चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। कोई यहाँ पे है जो कि आपके लाइफ में डेली बेसिस में डिलेस क्रिएट कर रहा है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दे, मेकिंग श्योर आफ्टर वेकिंग अप दैट यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन लाइफ। आपको लाइक वो उठते ही ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी खुशी, कुछ भी हैप्पी मोमेंट्स, सक्सेस, अबांडेंस ना मिले, सब कुछ बंद हो जाए, ब्लॉक हो जाए, चला जाए आपकी लाइफ से, और आप एक तरीके के मेंटल फॉग में, कन्फ्यूजन में, सेल्फ डाउट में, एक हाइबरनेशन में चले जाए और सब कुछ उनको वो कंट्रोल करने लगे। ओके, समवन इज देयर हैविंग स्नीकी एंड वेरी इविलिश एनर्जी टुवर्ड्स यू। सो इसके लिए भी आपको भी क्लियर रखना है कि आपको भी सुबह उठ के क्लियर रखना है कि मुझे भी ये काम कर लेने हैं। डजेंट मैटर कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके, यू नीड टू मेक योर ओन डिसीजंस, ओन एक्शन, टेक योर ओन एक्शंस। ओके, आपको भी कंट्रोल करना है, इमोशंस प्लस प्रैक्टिकल लॉजिकल व्यू पॉइंट भी आपको रखना है। यू नीड टू बी क्लियर। अगर दूसरों को बुरा लग रहा है, लगने दीजिए, आपको क्लियर आपको वॉइस पुट अप करना है दैट यस आई वांट दिस एंड आई डो नॉट वांट दिस। जो चाहिए उसको क्लियर कि आई वांट इट, अदरवाइज नहीं चाहिए तो जस्ट लेट इट गो एंड बी क्लियर कि मुझे ये नहीं चाहिए। ओके, जितना आप क्लियर रहेंगे उतनी आपकी लव लाइफ, आपकी लाइफ का करियर सही पॉइंट पे, सही ट्रैक पे रहेगा। ओके, कुछ जगह पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल जगह, कुछ पॉइंट्स पे स्पिरिचुअल डेप्थ, एक डेप्थ की ज़रूरत होती है। सो वहाँ टाइम रिक्वायर्ड है। और कुछ जगह पे नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नीड सम स्पीड, पेस एंड सम परफेक्शन। ओके, आपको यह भी समझने की ज़रूरत है कहाँ स्पिरिचुअल डेप्थ के कारण आपको यह पेशेंस और टाइम के साथ काम करना है, कहाँ पे आपको परफेक्शन और स्पीड के साथ काम करना है। इसकी क्लैरिटी होना आपके लिए ज़रूरी है। इंट्यूशन को क्लियर और शॉर्ट सही रखने के लिए आपको कुछ लाइक स्पेल या फिर रिचुअल्स या फिर मेडिटेशन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज समवन इज क्रिएटिंग डाइल्यूशन इन योर लाइफ। ऑरा और एनर्जी को हमेशा रेगुलरली और हफ्तों में लाइक एक बार क्लींस करते रहिए। एंड कोई आपके यहाँ पे जो आपकी सिक्स्थ सेंस है, जो आपकी जो एक नोविंग वाली एनर्जी है, बिकॉज वी डॉटर ऑफ सोर्स में हमारे पास आउल है, सो इट्स नोज, इट्स रिप्रेजेंट्स इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटीज एंड ऑल। सो जो नोविंग आपकी खुद की है उसमें कोई डाइल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश, उसको कोई डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है। सो यू नीड टू डू मेडिटेशन, यू नीड टू लाइट अ कैंडल डेली फॉर योर सेल्फ, ताकि आपकी एनर्जीज क्लियर रहे, सही जाए। ओके, यू नीड टू डू दैट। मल्टीपल चीज़ों के साथ काम ना करें। अगर करना का मन हो भी रहे, कर भी रहे, तो मल्टीपल है, फिर भी कामनेस और पेशेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ओके, बैलेंस में काम कीजिए। अब बहुत कुछ बैलेंस में नहीं करना आपको। अगर कुछ चीज़ें मेज्ड अप स्टार्ट हो रही है, मेज्ड अप भी काम करें तो लेट इट बी, लेट थिंग्स बी मेज्ड अप। हर जगह पे आपको एकदम स्ट्रक्चर से काम करेंगे तभी बैलेंस में काम कर, तभी आपको फल मिलेगा। नो, समटाइम्स यू विल स्टार्ट मेज्ड अप बट एंड अप बीइंग वेरी परफेक्शनिस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड। सो दिस इज हाउ थिंग्स। इस महीने इज नॉट अबाउट कि स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, ये वो मेंटेन करके चला। नो, इट टू बी वेरी फ्री फ्लोइंग एनर्जी, वेरी विद आपको, और हैव क्लैरिटी कि चाहिए क्या क्या नहीं, एंड कहाँ डेप्थ की ज़रूरत है, कहाँ टाइम पेशेंस की ज़रूरत है, कहाँ स्पीड और परफेक्शन की ज़रूरत है। एंड डोंट लेट अदर पीपल और
एक्सटर्नल नॉइज, डाइल्यूट योर ओन एनर्जी, अपनी एनर्जी को क्लीन रखिए, क्लियर रखिए, मेडिटेट कीजिए एंड लाइट अ कैंडल एवरी डे फॉर योर सेल्फ, एटलीस्ट लाइट अ दिया ऑल्सो इन लाइक अपने मंदिर में जाके, अपने आपके जो घर का जो मंदिर है वहाँ भी आप एक दिया जला के आइए, ओके, दैट ऑल्सो विल बी एनफ। डोंट लेट गॉसिप्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस यू। लोग बोलेंगे, लोगों को बोलना पड़ रहा है बिकॉज दे आर जस्ट नॉट हैप्पी विथ हाउ कलरफुल योर लाइफ इज और हाउ लाइक कैसे आप उसको बेहतरीन बना रहे, सो दे विल स्पीक, लेट देम स्पीक, बट यू डोंट लेट दोज नॉइस इन्फ्लुएंस यू। अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो हेल्थ आपका सही ही रहेगा एकदम। स्पिरिचुअली यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, अपनी स्पेस को प्रोटेक्ट करना है एंड हम यहाँ पे यस कुछ विजडम नॉलेज आपको रिसीव होगा, ओके कुछ एनलाइटमेंट वाली एनर्जी भी आपको यहाँ फील होगी इस महीने स्पिरिचुअली। लव लाइफ की देखिए, सिंगल्स के लाइफ में लव एंटर करेगा, बट बी क्लियर, हैव क्लियर कम्युनिकेशन। यू नीड इवन लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, जस्ट क्लियर कम्युनिकेशन, ओके। एंड जो लोग और रिलेशनशिप में हैं, टेक चार्ज ऑफ योर लव लाइफ। टोटली इमोशनली सोचेंगे नहीं चलेगा, यू नीड टू ऑल्सो बी थिंकिंग प्रैक्टिकली, ओके। एंड इनर फुलफिल्ड सेटिस्फैक्शन हैप्पीनेस रिसीव होगा। मैरिड कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा समय है, जिनकी शादी होने वाले उनके लिए भी बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग है और सब कुछ परफेक्टली जाएगा और बहुत ही चीज़ें खूबसूरती के साथ स्टार्ट होगी एंड इट्स इट विल बी लाइक अ ब्लेसिंग फॉर यू, ओके। फाइनेंशियली मनी आपके पास आता रहेगा, मनी का फ्लो बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना आप एफर्ट एक्शन इन्वेस्ट करेंगे उतना मनी आपके पास आएगा। स्पिरिचुअली, इमोशनली, प्रैक्टिकली, लॉजिकली, हर वे से गिव टाइम टू योर सेल्फ। यू नीड टू गिव टाइम टू ईच ऑफ द थिंग्स इन योर लाइफ। हर चीज़ को टाइम दीजिए। करियर वाइज प्रमोशन है, थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन सही करना है, आइडियाज़ एंड कुछ न्यू एक्साइटिंग आइडियाज़ लाना है और ट्रेडिशनल वे को भी मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल एंशंट चीज़ों को भूल ही जाए एकदम, नो, नीड टू समटाइम्स इट्स नीड्स टू बी एंशियंट एंड ट्रेडिशनल, समटाइम्स इट्स नीड्स टू बी न्यू एक्साइटिंग आइडियाज़, ओके। समटाइम्स कभी कभी टीम वर्क, लाइक एक से दो, लाइक आप अकेले नहीं बट आपके साथ दो और लोग काम कर रहे हैं। समटाइम्स अ ग्रुप ऑल्सो विल वर्क, ओके। समटाइम्स ग्रुप की यहाँ पे ज़रूरत होगी, एक पार्टनर की रिक्वायर्ड यहाँ पे होगी। हमेशा अकेले काम करेंगे, नो, समटाइम्स यू रिक्वायर अ पार्टनर, समवन टू सपोर्ट यू एंड बी देयर बाय योर साइड टू वर्क, ओके। ट्रैवल यहाँ पे इंडिकेटेड है। जब भी आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं तो सुबह के टाइम जाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सुबह निकलने की कोशिश कीजिए, ओके। ऐसा नहीं कि शाम को निकलूँगा, नो, शाम की एनर्जी प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो सुबह निकलना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ओके। जितना आप डे लाइट में काम करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा और रात की एनर्जी को, शाम की एनर्जी को अपने रिलैक्सेशन, पीस के लिए, कुछ अदर मैटर्स पे फोकस करने के लिए यूज़ कीजिए, ओके। अंडरस्टैंड कि आपको अपने समय को भी प्रॉपर यूज़ करना है, इस समय को यहाँ फोकस, उस समय को वहाँ फोकस। जितना बैलेंस रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कामनेस, पेशेंस रहेगा, समझ रहेगी कि कहाँ डेप्थ की ज़रूरत है, कहाँ परफेक्शन की ज़रूरत है, उतना चीज़ें सही रहेगा। और हमेशा अपने फर्स्ट, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि सब उठ के आपको सबसे पहले माइंड क्लियर कर लेना है कि आज मैं ये काम करूँगा एंड देन लाइट अ कैंडल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर एनर्जी टू बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज यहाँ पे कोई है जहाँ उसकी प्रेजेंस की वजह से आप जितना भी कुछ कर ले कुछ नहीं होगा, अगर उसकी इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग इविलिश एनर्जी आपके प्रति यहाँ पे प्रोजेक्ट आउट हो रही है। सो सुबह उठ के आपको ठीक करना है कि आपको क्या काम करना है, प्लस यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी बाय लाइटिंग अ दिया और कैंडल आफ्टर टेकिंग बाथ, और जैसा भी आपके लिए पॉसिबल हो, ओके। अगर मंदिर जा रहे हैं तो नहा के जाए, अगर मंदिर नहीं है बस एक मोमबत्ती जलानी है घर में कहीं भी, एक किसी भी प्लेट पे अपने ऑल्टर में, तो बस यू कैन डू इट लाइक यू विश, ओके। सो जस्ट डू इट, ओके। अगले आपके लिए गाइडेंस देखते रहो न्यूमरोलॉजी।
नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। तो अभी जो परिस्थिति है, अभी एक परिस्थिति, वो परिस्थिति सिचुएशन नहीं है जो जहाँ से कुछ हो या फिर कुछ डिसाइड हो या फिर कुछ एक्शन हो, बट सिचुएशन इज चेंजिंग। एक्चुअली द मेन मैसेज ऑफ दिस कार्ड इज कि परिस्थितियों में चेंज आ रहा है और ये चेंज ही एक्चुअली में काम करेगा और आपके लिए अभी जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और नहीं हो रहा वो भी अच्छा है। बिकॉज अगर कुछ नहीं हो रहा दैट मीन्स कि समथिंग इवन मोर बिगर इज वेटिंग देयर फॉर यू। ओके, सरेंडर कर दीजिए और भी बेहतरीन चीज़ें आपके लिए यहाँ पे आ रही हैं। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, मिरेकल्स आर पॉसिबल। जितना आप हो सके मैनिफेस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, बिकॉज जो भी चाहेंगे आपको मिलेगा और इम्पॉसिबल चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। यू नीड टू हैव फेथ एंड बिलीव एंड मैनिफेस्ट। क्लियर एनर्जी, कीप योर एनर्जी क्लीन, क्लियर एंड जस्ट हैव फेथ एंड जस्ट पुट इन टू योर एफर्ट्स एंड इनर वर्क। देन वी हैव सरेंडर टू द डिवाइन। तो यहाँ पे ये इस कार्ड का भी वही एक्चुअली वैसे होता है कि सरेंडर टू द डिवाइन। जो भी आपकी विशेस है, डिज़ायर्स है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है, जो आप जानते हैं, रीडिंग सुनने से आप जानते हैं कि कौन सी वो इच्छा है जो आप धीरे धीरे मन जानते हैं कि आपको चाहिए या फिर ओके। सो उनको लेकर जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन एंड डू योर वर्क, डू योर पार्ट ऑफ यू, डू योर पार्ट। ओके, आपके हिस्से का काम आप कर दीजिए। ओके, एंड कॉन्फिडेंस इज ओके, डोंट बी इमोशनल, सेंसिटिव एंड ऑल, बी कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। ओके, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। यस, सो दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।